जैसे ही अपनी पुत्री को देखा, दौड़ करके लपक करके दोनों भुजाओं में भर लिया माता प्रसूति ने। आंसुओं से दोनों ही एक दूसरे को नहलाने लगी। खूब चर्चाएं हुई दोनों की आपस में। अंत में सती जी यज्ञशाला की ओर जब गईं, तो यज्ञशाला में खड़े सती माता के पिता ने, दक्ष ने तो सती माता को देख के मुंह फेर लिया। पिता के द्वारा अपना किया हुआ अपमान सह गईं। जब निगाह उठा के यज्ञशाला में देखा तो छोटे से छोटे देवी देवताओं के भी उनके भाग रखे हुए हैं, लेकिन देवाधिदेव, देवों के देव, भूत भावन भोलेनाथ महादेव का जब कोई भी भाग न देखा तो अरुद्र भागम तमवेक्ष चाध्वरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभौ अनान्द्रिता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवदक्षति रुषा चुकोपलोका निवदक्षति रुषा। अरुद्र भागम तम वेक्ष, जैसे ही भगवान रुद्र का अभाग देखा, कोई भी भाग न देखा, तो सती माता क्रोध से भर गईं, अपना अपमान सह गईं। लेकिन आज अपने पति का अपमान सती माता ने सहन नहीं किया। भरी सभा में अपने पिता को ललकारना शुरू कर दिया। पिताजी, आज आपको पिता कहते हुए मुझे लज्जा आती है, अपने आप से घृणा हो रही है कि मेरा जन्म एक शिवद्रोही के यहाँ हुआ। यद्वक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम तो सकर्त प्रसंगाद अघम आसुहंति तत्। शिव, ये दो अक्षर जिसकी जीभ से निकल जाए एक बार, उसके जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के सारे पाप तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। और आपने ऐसे शिव स्वरूप कल्याणकारी भगवान भोलेनाथ से वैर किया, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन कर सकता है। आज आपको पिता कहते हुए मुझे लज्जा आ रही है। मेरा जन्म आपके यहां हुआ, ये मेरा दुर्भाग्य है। पिताजी, जिसने भगवान भोलेनाथ की एक बार शरण ग्रहण कर ली तो वो इतने करुणाकर हैं कि शरणागत के दोष नहीं देखते, और आपने ऐसे भोलेनाथ से बैर किया। अब मैं लौट करके यदि अपने पति के पास जाती हूं तो वो मुझे प्रेम से बुलाएंगे, आओ आओ दाक्षायणी देवी, आओ आओ दक्ष कुमारी। सबसे भारी पीड़ा तो मुझे तब होगी जब वो मुझे आपकी पुत्री कह करके बुलाएंगे। इसलिए अब आपसे मेरा संबंध तभी खत्म होगा जब मेरा यह शरीर ही खत्म हो जाएगा। अब मैं इस शरीर को धारण नहीं करूंगी। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सितकंठ गर्हिणा जगधस्य मोहाद्धि विशुद्ध मंधसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतः अहम तब उत्पन्न इदम कलेवरम न धारयिष्ये, अब मैं आपका दिया हुआ यह शरीर नहीं धारण करूंगी। और समस्त सभासद भी सावधान होकर के श्रवण कर लें। जिस किसी ने भी यहाँ मेरे पिता के साथ भगवान भोलेनाथ की निंदा में भाग लिया है, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर
करने हाँ सो फल लावी तुरत सब काहू सो फल लावो तुरंत सब काहू सो फल लाभ तुरत सब काहू सो फल लावो तुरंत सब काहू भली भांति पछताव पिताहू भली भांति पछताव पिताहू सुनहु सभासद सकल मुनिंदा सुनहु सभासद सकल मुनिंदा ये समस्त सभासद सब सावधान होकर के सुन लें जिन्होंने भी भगवान भूत भावन की निंदा में भाग लिया है आपका कभी कल्याण नहीं होगा। और पिताजी आपसे मेरा संबंध तब तक रहेगा जब तक मेरा यह शरीर रहेगा। अब मैं अपने शरीर को धारण नहीं कर सकती क्योंकि आपसे मुझे अपना संबंध खत्म करना है। और अस कही योग अग्नि तनु जारा अस कही योगी अग्नि तनु जारा अस कही योग अग्नि तनु जारा अस कही योगी अग्नि तनु जारा अस कही योग अग्नि तनु जारा अस कही योगी अग्नि तनु जारा और भयउ सकल मख हाहाकारा भयो सकल मख हाहाकारा भयउ सकल मख हाहाकारा भयो सकल मख हाहाकारा बोल शंकर भगवान की जय हो। सती महारानी की जय हो। ऐसा कह करके योग अग्नि में सती मैया ने अपना शरीर जला करके भस्म कर लिया। भूत प्रेतों ने देखा तो अपने माता की यह हालत देख करके समस्त भूत प्रेत भोले बाबा के जितने भी गण गए थे यज्ञ में उपद्रव करने लग गए। तो भृगु मुनि ने रक्षोहण मंत्र पढ़ के सभी भूत प्रेतों को बांध दिया। कोई कुछ भी न कर सका। नारद जी दौड़ते दौड़ते शंकर जी के पास गए। शंकर जी ने कहा क्या बात है देवर्षि। नारद जी ने कहा महाराज गजब हो गया। क्या हुआ। बोले जैसे ही हम थे वैसे ही आप हो गए। क्या मतलब। मतलब ये कि बेटी सती पिता से मिलने के लिए गई तो दुष्ट पिता मिलना तो दूर रहा, बेटी को इतना जोड़ का धक्का मारा कि बेटी हवन कुंड में ही जाकर के स्वाहा हो गई। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली होती है न्यूज सुनाने की। खबर को कितनी चटपटी बना दी जाए। शंकर जी को तो यह सुनकर के इतना क्रोध आया कि उन्होंने जटा पटक दी अपनी। और जटा पटकी तो शंकर जी की जटा से एक विकराल काय महापुरुष प्रकट हुआ जो दिखने में शंकर जी के सदस्य ही था। शंकर जी ने कहा भो वीर भद्रम ते, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो। दक्षम सयज्ञम जही, दक्ष को यज्ञ सही चौपट कर दो। दक्ष का यज्ञ दक्ष के साथ संपन्न करके आओ। वीरभद्र ने कहा जो आज्ञा। तो कराल दष्ट्रो ज्वलदग्नि मूर्धजा कपाल माली विबुधा युधा युधा। वीरभद्र समस्त भूत प्रेतादिकों को लेकर के साथ में चले। महाराज इतना तेज चले कि यज्ञ मंडप में तूफान चारों तरफ से आने लगा। समस्त देवता परेशान हो गए, ये तूफान कैसा उठ रहा है। किसी ने कहा लगता है डकैतों का हमला हुआ है। तो एक ने कहा महाराज प्राचीन बरही का राज्य चल रहा है इस समय, किसी डकैत की हिम्मत नहीं डकैत डालने की। तो फिर क्या हो रहा है, किसी की समझ में कुछ भी आ पाता
कि तब तक भूत प्रेतादिकों से घिरे हुए वीरभद्र ने आकर के उस यज्ञ मंडप को घेरना प्रारंभ कर दिया। समस्त देवी देवता चिल्लाने लगे, भागो भागो। वीरभद्र ने कहा, सबको बांध के पकड़ लो, कोई भी ना भागने पाए। जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो यज्ञ भाग लेकर के ही भागेगा, खाली हाथ कोई नहीं जाएगा। और ऐसा कह करके सभी प्रेतों ने, सभी भूतों ने समस्त देवी देवताओं को, ऋषियों को बांधना प्रारंभ किया। तो भृगुम्बबन्ध मणिमान वीरभद्र प्रजापतिम चंडीशः भूषणम देवम भगम नंदीश्वरो गृहीत। देवी देवता बांधने प्रारंभ कर दिए भूत प्रेतों ने। मणिमान नाम के दैत्य ने भृगु देवता को बांधा। पूषा देवता की बत्तीसी तोड़ दी, भृगु देवता की दाढ़ी उखाड़ ली, और प्रजापति के ऊपर तो वीरभद्र को इतना गुस्सा आया कि गुस्सा में भर करके, क्रोध में भर करके प्रजापति ने दक्ष को पटका, जकड़ा, मुंडी मरोड़ करके धड़ से अलग कर दी, और प्रजापति की मुंडी ही हवन कुंड में गोविंदाय नमो नमः। भंडारे में खीर के कुंड में डूब डूब करके हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव ऐसे नारे लगाने प्रारंभ कर दिए, और दक्ष का समस्त यज्ञ चौपट कर दिया। भोले बाबा की जय जयकार करते हुए समस्त भूत प्रेत कैलाश आ गए, और उधर खंडित देवता रोते बिलखते सब ब्रह्मा जी की शरण में गए। हे विधाता ब्रह्मा, बड़े बड़े यज्ञ देखे लेकिन ऐसा यज्ञ नहीं देखा, हमारी रक्षा करो। क्या हुआ? बोले यज्ञ में भाग लेने गए थे तो मिला जुला तो कुछ नहीं, ऊपर से हमारा ही भाग और चला गया। ब्रह्मा जी ने कहा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में निमंत्रण हमारा भी था, हम तो नहीं गए। निमंत्रण नारायण महाप्रभु का भी था, वो भी नहीं गए। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश हम त्रिदेव नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? अब गए हो तो भोगो। देवताओं ने कहा, अब खाई तो खाई, आगे खाए तो राम दुहाई, इस बार तो आप हमारी रक्षा कीजिए। तब सभी देवता मिल करके ब्रह्मा जी के साथ शंकर जी की शरण में गए, और ब्रह्मा जी को देख करके शंकर जी ने उठ करके ब्रह्मा जी का अभिनंदन किया, स्वागत किया। अवसर पा करके सभी देवता भी आकर के शंकर जी की वंदना करने लगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयार विंदे, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। बोल शंकर भगवान की जय हो। इस प्रकार से सभी देवताओं ने शंकर जी का अभिनंदन किया, वंदन किया, उनसे क्षमा प्रार्थना भी की।
और अंतिम में निवेदन किया, प्रभु चल करके इस यज्ञ को भी अब पूरा करें। शंकर जी ने कहा मिलने जुलने वाला तो कुछ है ही नहीं, तो क्या चलें। देवताओं ने कहा प्रभु आज से यज्ञ में जो कुछ भी भाग अवशिष्ट बचेगा, हे भोलेनाथ आज से वह आपका ही भाग कहा जाएगा। शंकर जी ने कहा ठीक है, जो ही राम सोई राम, जितना मिले उतने में ही संतोष कर लेना चाहिए। चलो शंकर जी भगवान सभी देवता को लेकर के दक्ष की यज्ञशाला में पहुंचे। शंकर जी ने कहा बुलाओ यजमान को। देवताओं ने कहा यजमान का धड़ तो ये रखा है, सिर स्वाहा हो चुका। तब शंकर जी ने बकरे का सिर लगा करके दक्ष को जीवन दान दिया। और जब बकरे का सिर लगा तो दक्ष ने भोले बाबा की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। और बकरे का मुंह लगा है तो बकरे की भाषा बोल रहा है। शंकर जी को हंसी आ गई, अरे ससुर जी की तो पूरी भाषा ही चेंज हो गई भाई। इसीलिए शंकर बाबा के जो भक्त होते हैं ना, वो आज भी पूजा करके बम 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 ऐसा गाल बजाते हैं। और जब बम 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 कहते हैं तो शंकर जी को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और शंकर जी प्रसन्न हो जाते हैं। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि हमारे जो यजमान हैं श्री अयोध्या प्रसाद जी, अब इनके परिवार में एक और सदस्य जुड़ने वाले हैं। वो सदस्य कौन है? 27 तारीख को हम सब के बीच में ये जो शिव मंदिर दिख रही है, अभी तो केवल मंदिर ही है, इसमें 27 तारीख को इन्हीं करुणावतार भुजगेंद्र भूषण देवाधिदेव भोलेनाथ महादेव का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जाएगा, जिसमें शंकर भगवान की स्थापना की जाएगी। बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि शंकर भगवान की स्थापना के उपलक्ष्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा की रसधारा में हम सबको स्निग्ध होने का सुअवसर मिल रहा है। बोलो शंकर भगवान की। दक्ष ने अद्भुत स्तुति गाई शंकर जी की और कही प्रभु आप हम जैसे अभिमानियों को दंड देने के लिए ही, हम जैसे अभिमानियों का मान भंग करने के लिए ही समय समय पर कुछ कुछ लीलाएं करते हैं, जिससे हमें अपने अस्तित्व का ज्ञान हो सके कि हम आपके अधीन हैं, हम आपकी कृपा से कुछ पद प्राप्त करते हैं और अपने को आपसे भी ज्यादा श्रेष्ठ समझने लग जाते हैं। तब आप हमारे अहंकार का खंडन करने के लिए ही हम पर कृपा करते हो। प्रभु आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भगवान श्री नारायण ने भी वहां प्रकट होकर के सबको दर्शन दिया और यह बात कही कि मुझ में और शिव में कोई भी भेद नहीं है। हम और शंकर जी कोई अलग अलग तत्व नहीं है। शिवस्य हृदयं विष्णु, विष्णोश्च हृदयं शिव। भगवान शंकर के हृदय में विष्णु भगवान निरंतर निवास करते हैं और विष्णु जी के हृदय में शंकर भगवान का निमंत्रण हमेशा बना रहता है। हमेशा ही शंकर भगवान विष्णु जी के हृदय में निवास करते हैं और शंकर जी के हृदय में विष्णु भगवान निवास करते हैं। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोहि नहीं भावा। शंकर जी में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं है। इसीलिए भोले बाबा ने रामेश्वरम, भोले बाबा के रामेश्वरम की स्थापना की रामभद्र जी ने। और जब रामेश्वरम की व्याख्या किसी ने पूछी कि प्रभु अब आपने रामेश्वरम की स्थापना की है तो इनका अर्थ भी कर दो, तो राम जी ने व्याख्या की रामस्य ईश्वरः रामेश्वरः, राम का जो ईश्वर है वह रामेश्वर है। शंकर जी ने कहा यह व्याख्या गलत है। रामः ईश्वरो यस्य, राम जिनके ईश्वर हैं वो रामेश्वर हैं। दोनों ही दो चकोर दो चंदा।
दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। शंकर जी में और भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं। इस तरह से शंकर जी का पावन चरित्र श्रवण कराया। अब तीनों बेटियों का वंश बतला चुके। अब जो मनु महाराज के बड़े पुत्र थे उत्तानपाद, उनका चरित्र पहले गाया है। जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर् नेत्रा यत्सुतो ध्रुवः। बस अब कथा विश्राम ही लेने वाली है। 5 मिनट और ध्यान से बैठें, ध्यान से कथा श्रवण करें। भगवान के एक भक्त की भी हम चर्चा श्रवण कर लें और ध्रुव जी के चरित्र के साथ आज की कथा विश्राम ले लेगी। तो हड़बड़ी न करें, 5 मिनट और सावधान होकर के श्रवण करें। उत्तानपाद का चरित्र गाते हुए कहते हैं, महाराज उत्तानपाद की 2 रानियां थीं, सुनीति और सुरुचि। छोटी रानी से महाराज उत्तानपाद अति प्रेम करते थे और सुनीति को महल से निकाल रखा था। सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम। एक दिन अपने पिता का परिचय प्राप्त करके महाराज उत्तानपाद की गोदी में सुनीति का पुत्र ध्रुव बैठ गया जाकर। तो सुरुचि ने हाथ पकड़ के ध्रुव को गोद से उतार दिया और बोला, इस गोद में बैठने के लिए तुमको तप करना पड़ेगा। जब जगदीश तुमको मिल जाएंगे, वो तुमको प्रसन्न होकर वर देंगे, तो तुम्हारा जन्म मेरे उदर से होगा और जब तुम मेरे पेट से जन्म लोगे तब तुम इस राज सिंहासन में बैठ पाओगे। सुरुचि के इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अनादर कर लिया। आज अपने गर्भ को सुरुचि भगवान से भी बड़ा बतला रही है। पहले तुम जाके वन में तपस्या करो, जब तपस्या से प्रसन्न हो जाएंगे प्रभु तो तुमको दर्शन देंगे और जब दर्शन दें तो तुम उनसे वर मांगना कि मेरा अब जब जन्म हो तो सुरुचि के गर्भ से हो। तो हुआ ना दोनों का ही अपमान, क्या भक्त और क्या भगवान। तो मातुः शपत्न्या सदुरुक्ति विद्धा श्वसन रुषा दंड हतो यथा। जैसे किसी सर्प को कोई लाठी मार दे तो वह जिस प्रकार से फुफकारता है, ऐसे ही तेजी से सांस लेते हुए फुफकारते हुए भागते भागते ध्रुव जी महाराज अपनी माता सुनीति के पास आए। तो बोले, माता आज मुझे सुरुचि के ऊपर बड़ी गुस्सा आ रही है। उसने तुमको गाली दी, तुमको अभागन कहा। सुनीति ने कहा, तो उसने गलत क्या कहा? अरे मैं अभागन ही तो हूँ जो आज तक तुमको तुम्हारे ही पिता का परिचय न बतला सकी, और बड़भागिन है तुम्हारी भी माता जो तुम्हारे पिता का तो छोड़ो तुमको जगत पिता का परिचय बतला दिया, जगत पिता से मिलने की बात बतलाई। सही कहा बेटा तुम्हारी माता ने, एक बार तुम उन जगत पिता से मिल लोगे तो फिर तुमको किसी सिंहासन की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अच्छा, कहाँ मिलेंगे वो जगत पिता? बेटा वो हर जगह निवास करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत हरिरेव जगत जगदेव हरि। वो तो कण कण में अणु अणु में विद्यमान है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। पर जहाँ प्रेम तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जहाँ तुम्हारी प्रेम प्रीति भगवान में पुष्ट हो जाए, भगवान तो वहीं प्रकट हो जाएंगे। माता के वचन सुन करके ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए निकल पड़े और नारद जी ने 5 वर्ष की अवस्था में बालक को वन जाते हुए देखा तो मन में विचार किया, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम। इन क्षत्रियों का तेज तो देखो कि अपना अपमान इस 5 वर्ष के बालक को भी पता है। 5 वर्ष का नन्हा सा शिशु अपना अपमान सहन न कर सका, निकल के भगवान को प्राप्त करने चल दिया। चलो कुछ ना कुछ इसकी परीक्षा ले ली जाए, पता किया जाए कि ये परिपक्व है या अभी कच्चा है। जाकर के
कहा कहाँ जा रहे हो बेटा? ध्रुव जी महाराज ने देवर्षि को प्रणाम किया और कहा मैं परम पिता को खोजने के लिए निकला हूँ, कहाँ मिलेंगे मुझे वो परम पिता? नारद जी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। अरे बड़े बड़े महात्मा संत साधु हजारों वर्षों की कठिन तपस्या करते हैं, तब भी उन परम पिता का दर्शन तक नहीं कर पाते, और तुम 5 वर्ष की अवस्था के बालक, तुमको कहां से परमात्मा मिलेंगे? ध्रुव जी महाराज ने कहा वो सब मैं कुछ नहीं जानता, आप तो मुझे सिर्फ इतना बताओ कि वो कैसे मिलेंगे, जब मिलेंगे तब मिलेंगे ये प्रश्न नहीं है, आप मुझे इतना बताओ कि वो मिलेंगे कैसे। नारद जी समझ गए कि चेला पक्का है, तो तुरंत एक मंत्र नारद जी ने कान में फूंक दिया, द्वादशाक्षर मंत्र भगवान का फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इस मंत्र को गा भी सकते हो, इसका जाप भी कर सकते हो, और दुनिया के जितने मंत्र हैं उनका उच्चारण नहीं किया जाता। लेकिन विडंबना देखिए महाराज, आज समाज में गायत्री मंत्र की कैसेटें चलती हैं। गायत्री मंत्र एक इतना पवित्र मंत्र है, इसका उच्चारण मुंह से नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उनकी कैसेटें सुनते हैं। एक ही मंत्र है जिसको हम गा भी सकते हैं, जिसको हम श्रवण भी कर सकते हैं, और जिसको हम जप भी सकते हैं। वो क्या है? वही मंत्र आज नारद जी ने दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये जो द्वादशाक्षर मंत्र है, इसी का जाप करने के लिए प्रेरित किया। मधुवन में जाकर यमुना जी में नहा करके पद्मासन लगा करके ध्रुव जी ने कड़ी तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तो ध्रुव जी अभी 5 वर्ष के बालक हैं, और उनकी तपस्या की शैली देखिए, त्रिरात्रांते त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशनः। ध्रुव जी महाराज 3 दिन में कुछ खाते हैं पहले बार। जब पहली तपस्या करने बैठे तो 3 दिन में कुछ पाते हैं। क्या? बोले जो फल गिर जाते हैं, कपित्थ माने कैथा, जो गांव में होता है कैथा, कैथे का फल खा करके वो भी 3 दिन में एक बार रहते हैं। तपस्या को और कड़ी किया तो फिर 6 दिन में कुछ लेते हैं। बोले क्या? केवल यमुना जी का जल पान करके रहते हैं। तपस्या को और कड़ी किया तो 4थे महीने ध्रुव जी ने केवल वायु पान करके भजन किया। 1 महीने तक ये क्रम भी चला। तपस्या को और बड़ा किया तो अब ध्रुव जी महाराज ने सांस लेना भी बंद कर दिया, और जो प्राणायाम चढ़ा करके अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान का ध्यान किया तो संपूर्ण सृष्टि की प्राणवायु रुक गई, समस्त जीवों की प्राणवायु अवरुद्ध हो गई, और सभी घबरा करके भगवान नारायण की शरण में जाकर के पहुंचे। प्रभु हम सबकी रक्षा कीजिए, हम सबकी प्राणवायु रुक रही है। भगवान ने कहा घबराओ मत, मेरे एक भक्त की तपस्या चल रही है, उसी ने ऐसा गजब का प्राणायाम चढ़ाया है कि आज तुम लोग की प्राणवायु रुक रही है। मुझे भी अपने इस भक्त का दर्शन करने के लिए जाना है। भगवान ने देर नहीं किया और आज अपने भक्त की दर्शनों की अभिलाषा लेकर के भगवान वहां से चले। भक्त दिदृक्षया माने अपने भृत्य की, अपने भक्त की दर्शनों के लिए आज भगवान दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, अपने ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तैवमुत्सन्न भयावरुक्रमे कृतावनामा प्रययुस्त्रिविष्टपम् सहस्रशीर्षा पिततो गरुत्मता मधोर्वनं भृत्य दिदृक्षया गतः। मधोर्वनं भृत्य दिदृक्षया आगतम। अपने भक्त को देखने के लिए भगवान पहुंचे, पर ध्रुव जी महाराज ध्यान मग्न बैठे हुए हैं। उनकी तो आंखें बंद हैं, अपने हृदय में ही हरि का निरंतर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए आंखें खोलने की जरूरत ही नहीं। भगवान समझ गए ये ऐसे आंखें नहीं खोलेंगे, तो भगवान ने
अपनी वो जो छवि उनके ध्रुव जी के हृदय में विद्यमान थी उसको तिरोहित कर दिया। और जैसे ही भगवान की छवि ध्रुव जी के हृदय से गायब हुई तो ध्रुव जी ने हड़बड़ा करके आंखें खोल दी, तो जो हृदय के हरि थे वही बाहर प्रकट रूप से खड़े थे। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी गदगद हो रहे हैं भगवान की वह अलौकिक छवि देख करके, और मन में विचार किया कि माता जी से और गुरु जी से मैंने तमाम बातें पूछी कि भगवान कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, लेकिन एक बात तो नहीं पूछी कि जब भगवान मिल जाएंगे तब मैं क्या करूंगा। अब पढ़े लिखे कुछ थे नहीं, स्तुति कैसे करते। तो भगवान ने अपना पांचजन्य शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया, ध्रुव जी के कपोल से स्पर्श करा दिया। पस्पर्श बालम कृपया कपोले, अपने पांचजन्य शंख को जैसे ही ध्रुव जी महाराज के गाल से भगवान ने स्पर्श कराया तो ध्रुव जी को सारे वेद और वेदांत कंठगत हो गए। बिना स्कूल गए ही, बिना विद्यालय गए ही ध्रुव जी महाराज ने सारी विद्या को आत्मसात कर लिया। और फिर 12 मंत्र जपा था ध्रुव जी महाराज ने, तो 12 श्लोकों से ही भगवान की दिव्य स्तुति गाई। आइए हम और आप भी भगवान के स्तुति ध्रुव जी के साथ ही करें, फिर नाम संकीर्तन के साथ आज की कथा को विश्राम देंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरश्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम् सृष्ट्वानुविश्य पुरुषस्तदशद्गुणेषु नानेव दारुषु विभावसु वद्विभासि नानेव दारुषु विभावद विद्विभाषी। हे प्रभु, आप ही मेरी इंद्रियों को, मेरी ही नहीं अखिल लोक में व्याप्त समस्त जीवधारियों की प्रत्येक इंद्रियों को बल प्रदान करने वाले हे हरि आप ही हो। आपने ही मेरी सोई हुई वाणी को कृपा करके इमाम प्रसुप्ताम वाचाम संजीवयति, मेरी सोई हुई वाणी को आपने कृपा करके जगाया है। प्रभु आपकी जय हो। इस सृष्टि के शुरुआत में आपकी ही सत्ता विद्यमान थी। जब यह सृष्टि है तब भी एकमात्र आप ही सृष्टि के अवलंब हो, और जब इस संसार में कुछ भी नहीं बचेगा तब भी हे प्रभु जिसकी सत्ता अंतिम में शेष बचती है वह अखिल शक्तिधर आप ही हैं। हे हरि, आपकी सदा जय हो, सदा जय हो। भगवान ने कहा, ध्रुव बेटा हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, हमसे कुछ मांग लो। ध्रुव जी ने कहा, क्षमा करें प्रभु, पहले तो मन में यही इच्छा थी कि कुछ मांगूंगा, और कछु प्रथम वासना रही, पर प्रभु पद प्रीति सरिस सो वही। पहले तो आपसे जगत मांगने ही आया था, लेकिन हे प्रभु अब आप जब आपके दर्शन हो गए तो जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। ओ तेरा
मुझको न चाहिए दुनियादारी की अनोखी रंग ढंग मुझको न चाहिए दुनियादारी की अनोखी रंग ढंग मुझको अनोखे रंग ढंग मुझको। ओ अनोखी रंग ढंग मुझको। फिर क्या चाहिए? तो ध्रुव जी महाराज कहते हैं तेरे चरणों में हो प्रीति, 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 तेरा एक प्यार काफी है। ओ तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। मीठी मीठी तालियां बजाते जाइए, ध्रुव जी के साथ भगवान की महिमा गाते जाइए, भगवान के नाम का आश्रय लेते जाइए। श्री राधे। होती हो प्रीति तेरे भक्तों की हो प्रीति, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस से, करूं मैं प्यार किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। ओ तेरा दीदार काफी है। हाँ तेरा दीदार